अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पे। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जी फ़िज़िकल एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट इस चैनल पे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसमें हमने वर्कआउट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें पहली कामयाबी है। तो हम अनाटमी से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल हमारे 12 से 14 सब्जेक्ट होंगे और हमने अनाटमी को पहले शुरू किया है क्योंकि ये सबसे अहम है और फिज़िकल एजुकेशन के तलबा के लिए ये थोड़ा सा टफ़ है। तो अनाटमी में जो पहला हमने आज चैप्टर लिया है वो बोन्स लिया है। आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी के लिए, आपकी चीज़ों को समझने के लिए और रिवाइज़ करने के लिए। तो इसी तरह हमारे चैनल पे लगे रहें, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और घबराना छोड़ दें। अब आपके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन बिल्कुल आसान है। हमारे पास इंटरनेशनल टीचर मौजूद हैं जो इंशाल्लाह आपको अनाटमी पे लेक्चर देंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी पता चला आपको कि आज का जो सब्जेक्ट है वो बोन्स के मुतालिक है। तो बात शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि बोन होती क्या है। व्हाट इज़ अ बोन, या जिसे उर्दू में बोलते हैं हड्डी। बोन जो है ये एक हार्ड टिश्यू है विच इज़ विच कंसिस्ट ऑफ सेल एम्बेडेड इन अ टफ हार्ड मटेरियल। होता है इसमें यह है कि एक हार्ड इंट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जिसमें कि सेल्स एम्बेडेड होते हैं और वही बोन की साख्त बनाते हैं। अब हम बोन को जब स्टडी करते हैं तो हमें इसको इन डिटेल इन डेप्थ जानने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हवाले से बहुत सुपरफिशियल और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें मेजर बोन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। उनको देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि बोन जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और नंबर 2 पे उसकी इस टाइप्स के हवाले से हम किस तरह फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम बात जानना चाहेंगे कि बोन की साख्त के बारे में। बता दिया आपको कि बोन जो है वो हार्ड टिश्यू है जिसमें 50% पानी यानी 50% वाटर, जबकि 50% जो है ना वो सॉल्ट्स होते हैं। और जो सॉल्ट का मेजर पोर्शन होता है वो 67% उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो है ना वो बनाता है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 टू 350 तक बोन्स होती हैं, और जो अडल्ट होता है उस तक पहुंचती है 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सी हड्डियाँ आपस में जुड़ के तो एक हड्डी बन जाती है, और इस तरह बच्चों की हड्डियाँ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अडल्ट में कम होती हैं। अच्छा, अब इसमें जानने वाली चीज़ ये है कि इनका हड्डियों का मकसद क्या होता है, काम क्या होता है। इन फिजियोलॉजी के बारे में छोटी सी 4 बातें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये एक स्ट्रक्चर, एक शेप देता है बॉडी को। नंबर 2, मूवमेंट। जितने भी मसल्स हैं वो अल्टीमेटली बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए जितनी आपकी मूवमेंट है वो बोन्स के पर डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली बोन्स एंड जॉइंट्स का ही फंक्शन होता है। नंबर 3, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होती है। आपके जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक ख़ास प्रोटेक्शन में है इस काल के अंदर। जैसे कि हम जान सकते हैं, ये आपके सामने एक रिब केज है जिसके अंदर लंग्स, हार्ट इसके अंदर होते हैं। फिर बॉडी में देख लें एब्डोमिनल पार्ट जो है उसको पीछे वर्टिब्रा सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है इनका। फिर स्कल जो है वो जितना भी ब्रेन मैट्रिक्स है वो सारा का सारा क्रेनियम के अंदर होता है। तो ये एक फंक्शन इनका होता है। इसके बाद जो कुछ और हड्डियाँ हैं जो बड़े स्पेसिफिक फंक्शन कर रही हैं, जैसे सुनने के हवाले से जो कान में छोटी छोटी बोन्स होती हैं। मज़ीद ये कि इनका काम जो है वो कुछ खून के खुलियात बनाने में भी इनका फंक्शन होता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनके बनाने में भी बोन जो है, चूँकि बोन मैरो के अंदर ये सारा काम होता है तो बोन्स के अंदर ही बेसिकली हम इसको गिनेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आती है कि जी बनावट के लिहाज से, कि जब ये बोन्स बन रही होती हैं तो एक इनकी जो होता है एक मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं और कार्टिलेजनस बोन्स होती हैं। मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं जैसे ये क्लेविकल की है या चेहरे की हड्डियाँ हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि एक ख़ास झिल्ली की शक्ल में हड्डी होती है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। फिर इसमें तब्दीलियाँ आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें मिनरल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और ये पूरी एक बोन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह कार्टिलेजनस बोन्स होती हैं जो दूसरी टाइप है, मेम्ब्रेनस टाइप होगी, कार्टिलेजनस टाइप होगी। कार्टिलेजनस जो बोन्स होती हैं, बाजुओं और टांगों की लंबी हड्डियाँ जो है ना वो कार्टिलेजनस बोन की किस्म है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास साख्त के लिहाज से। अगर हम साख्त के लिहाज से बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं और स्पंजी बोन्स होती हैं। कॉम्पैक्ट बोन्स बाजुओं टांगों की ये सख्त हड्डियाँ होती हैं और शक्ल में लंबी और चौड़ी होती हैं। फिर स्पंजी बोन्स,
ये कदरे नरम और कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं, इसलिए नाम से स्पंजी बता रहा है। स्कैपुला, इसके अलावा कार्पल्स, ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं स्पंजी बोन्स की। फिर एक चीज़ होती है इलाकाई दर्जाबंदी, रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन दो बेसिकली बड़े बड़े रीजन्स हैं, एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा पेडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल जो मेन सेंटर में होता है, ये जिस तरह के देखा जा सकता है, दिस वन इज एक्सियल, और पेडिकुलर जो कि इसके साथ लटक रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि जो वर्टिब्रे हैं, स्कल है, रिब्स हैं, ये एक्सियल में आएंगे, जबकि जो पेल्विक गर्डल्स हैं या ऊपर आपके जो है शोल्डर गर्डल हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके लटकने वाले पिंजर या पेडिकुलर स्केलेटन में। और आखिरी जो दर्जाबंदी है वो हम लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स के नाम से करते हैं, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सेसमॉइड बोन्स। लॉन्ग बोन्स नाम से ही जाहिर है, ठीक है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया फिबुला है, ये सारी जो है लॉन्ग बोन्स में है। और शॉर्ट बोन्स जो आपके हाथों में, पाँव में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, ये सारी। देन देयर आर फ्लैट बोन्स, ठीक है, जिसमें खोपड़ी की, सीने की हड्डियाँ, ठीक है, पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट, क्रेनियम, फेशियल बोन्स, ये सारी फ्लैट बोन्स हैं। इरेगुलर बोन्स में खासतौर पे आपने पेल्विस का नाम ध्यान में रखना है। ये सारी आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि टाइप के साथ एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए। और आखिर में सेसमॉइड बोन्स, सबसे बड़ी सेसमॉइड बोन आपकी पटेला, इसके अलावा भी छोटी छोटी सेसमॉइड बोन्स होती हैं। अब हम इसकी फर्दर बात करेंगे कि एक बोन जो है उसकी कितनी तय होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें डिस्कस करना ज़रूरी है, उसके बाद हम स्केलेटन पे आएंगे। लेयर्स के हवाले से आपको एक बात बता दें कि इसको बोन्स को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर वाली पेरियोस्टियम होती है, ठीक है, वो एक पतली सी झिल्ली होती है। अगर मिसाल के ऊपर हम एक ये समझ लें कि एक लॉन्ग बोन हमने पकड़ी हुई है, तो इसके बाहर एक पतली सी झिल्ली होगी, लेकिन वो बड़ी मतलब सख्त हार्ड किस्म बड़ी टफ होती है। हार्ड तो नहीं, टफ कहना चाहिए वर्ड, ठीक है। इसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं। पेरियोस्टियम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि जितने भी नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो इसके अंदर रन करती हैं। खून की नालियाँ हैं, एसाब हैं, नर्व्स हैं, वो इसके अंदर रन कर रही होती हैं। तो इसलिए ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और इसी के अंदर आपके फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? वो सेल होते हैं जो कि हड्डी बनाने में काम करते हैं। जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके बाद एक हड्डी की दोबारा वहाँ पे एक कैलस बनता है, एक बोन रिजॉर्प्शन और सारा मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सारे मिल के काम करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल ऐसे सेल जो खाते हैं, नाम से बताते हैं, ओस्टियोक्लास्ट खाने वाले सेल, हड्डी को खाने वाले सेल, ठीक है, ये टूटे हुए पार्ट्स को खाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट बनाने वाले सेल, हड्डी बनाने वाले सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओस्टियोसाइट्स हैं जो कि नॉर्मल सेल्स होते हैं। हमने पेरियोस्टियम की बात कर ली। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है वो होती है कॉम्पैक्ट बोन्स की, ठीक है। अगर हम दोबारा से एग्जांपल लें, बाहर वाली एक पतली सी लेयर है, ठीक है, पेरियोस्टियम, उसके अंदर एक हार्ड लेयर आती है। जैसे कि अगर इसको हम देखा जाए, समझ रहे कि ये बोन है, तो बोन की तरह इसी में एक पतली सी देखें बाहर लेयर होगी, जिस तरह की इसमें है, और उसके बाद एक ये हार्ड लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और कॉम्पैक्ट बोन जो है ना, बड़ी सख्त किस्म की होती है। और इसके बाद तीसरी लेयर आ जाती है जो कि कैंसलस बोन होती है, कैंसलस पार्ट होता है। ये सख्त तो नहीं होता, ये ज़रा स्पंजी होता है, और इसके अंदर जिस तरह यहाँ पे है, इसी तरह आपको उसके अंदर नज़र आता है ये। और सबसे आखिर में चौथे नंबर पे हमारे पास बोन मैरो का पार्ट होता है, जो कि बिल्कुल सबके अंदर एक गोदा होता है जो सबसे अंदर होता है, और जो कैंसलस पार्ट है ये उसकी हिफाजत करता है। तो इस तरह ये उसकी तमाम लेयर्स कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ ही हमारा जो अनाटमी में बोन का पहला चैप्टर था, वो लेसन कह लें, पहली वीडियो कह लें, पहला पार्ट कह लें, पार्ट 1 कह लें, वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू जी, चैनल को सब्सक्राइब करें।